हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ एक्डाइसिस एंड मेटामॉर्फोसिस। कि एक्डाइसिस मेटामॉर्फोसिस को करने के लिए क्या रोल प्ले करता है और इनके क्या क्या रोल्स हैं। तो सबसे पहले, इन insects growth is not continuous because of their rigid exoskeleton. इंसेक्ट्स में हमारे जैसे ग्रोथ कंटिन्यूअस नहीं होते हैं। ठीक है, हमारा एक स्टेज होता है कि हम हर रोज कुछ ना कुछ ग्रो करते हैं, लेकिन इंसेक्ट में ऐसा नहीं है। इंसेक्ट में कंटिन्यूअस ग्रोथ नहीं होता है क्योंकि उनका जो एक्सोस्केलेटन है वो बहुत ज्यादा रिजिड है, उनके कवरिंग बहुत रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं। सो So they undergo ecdysis, molting, fading of the old cuticle, and then form a new one. This process is tightly controlled by hormones, mainly ecdysone, molting hormone and juvenile hormone. इसीलिए अपने ग्रोथ को कंटिन्यू करने के लिए ये लोग मॉल्टिंग के प्रोसेस को अपनाते हैं। मॉल्टिंग मतलब फेडिंग ऑफ द ओल्ड क्यूटिकल, अपने ऊपर के कवरिंग को फेड ऑफ कर देना, एंड देन फॉर्म अ न्यू वन, और पुराने कवरिंग को हटाकर न्यू कवरिंग को फिर से बनाना। ऐसे धीरे धीरे ग्रेजुअली इनका ग्रोथ होता है। दिस प्रोसेस टाइटली कंट्रोल बाय हार्मोन। और ये जो मोल्टिंग का प्रोसेस है, अपने कवर को शेड ऑफ करने का जो प्रोसेस है, वो किनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? हार्मोन्स के द्वारा। और मेनली कौन से हार्मोन्स? तो इगडाइवोन, जिसको हम लोग मोल्टिंग हार्मोन भी कहते हैं। इगडाइवोन के साथ साथ एक और हार्मोन है, जुवेनाइल हार्मोन, जिसको शॉर्ट में जेएच हार्मोन कहते हैं। और ये दोनों ही हार्मोन्स मिलकर इंसेक्ट्स में ग्रोथ के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। द प्रोसेस स्टार्ट इन द ब्रेन। ये प्रोसेस ब्रेन में स्टार्ट होता है जब व्हेन न्यूरोसेक्रेटरी सेल्फ रिलीज प्रोथोरेसिकोट्रॉपिक हार्मोन पीटीटीएच। ये जो प्रोसेस होता है ब्रेन में स्टार्ट होता है कब? जब न्यूरोसेक्रेटरी सेल जो है वो रिलीज करता है पीटीटीएच हार्मोन को। पीटीटीएच स्टिमुलेट द प्रोथोरेसिक ग्लैंड टू secrete igdivone. Igdivone initiates molting by breaking down the old cuticle, forming a new one. पीटीटीएच के रिलीव होने से क्या होता है कि प्रोथोरेसिक ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है, और जब प्रोथोरेसिक ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएंगे तो वो क्या सिक्रीट करेंगे? इगडाइवोन सिक्रीट करेंगे। जब इगडाइवोन सिक्रीट होने लगता है इंसेक्ट के बॉडी में, तो वो मोल्टिंग के प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। However, the type of molting, larva to larva, larva to pupa, pupa to adult, depend on the level of juvenile hormone secreted by corpora alata. अब जुवेनाइल हार्मोन जो है जेएच, उसको कौन सिक्रीट करता है? कॉर्पोरा अलाटा, जो ऑर्गेन होता है इंडोक्राइन ऑर्गेन, वो सिक्रीट करता है जुवेनाइल हार्मोन। और ये डिसाइड करता है कि एक इंसेक्ट का लार्वा का ग्रोथ कैसे होगा। ठीक है, लार्वा टू लार्वा होगा या लार्वा टू प्यूपा होगा या प्यूपा टू अडल्ट होगा। ये कौन डिसाइड करता है? जुवेनाइल हार्मोन। अब ये कैसे डिसाइड होता है? अगर जुवेनाइल हार्मोन हाई है बॉडी में तो लार्वा लार्वा ही रहेगा। अगर जुवेनाइल हार्मोन का सिक्रीशन लो है तो लार्वा जो है वो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर जुवेनाइल हार्मोन बिल्कुल भी नहीं सिक्रीट हो रहा है उनके बॉडी में, इंसेक्ट के बॉडी में, तो प्यूपा क्या होगा? एडल्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स कि जुवेनाइल हार्मोन डिसाइड कर रहा है डेवलपमेंट। अगर जुवेनाइल हार्मोन को यंगनेस हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि जुवेनाइल हार्मोन अगर ज्यादा है तो लार्वा ग्रोथ को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। ठीक है, एजिंग के प्रोसेस को वो रोक के रख रहा है, लार्वा लार्वा ही रह रहा है। लेकिन अगर जुवेनाइल हार्मोन कम हो जा रहा है तो लार्वा क्या हो रहा है? एजिंग की तरफ बढ़ने लग रहा है, वो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। और जब बिल्कुल भी जुवेनाइल हार्मोन नहीं है तो प्यूपा क्या होगा? ज्यादा एजिंग शो करेगा, ये प्यूपा से अडल्ट बन जाएगा।
द इग्डाइवोन को क्या कहेंगे? इग्डाइवोन को कहेंगे मोल्टिंग ट्रिगर, और जुवेनाइल हार्मोन को क्या कहेंगे? डिसाइड फॉर्म ऑफ आफ्टर मोल्टिंग। इग्डाइवोन जो है वो मोल्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, और जुवेनाइल हार्मोन डिसाइड करता है कि मोल्टिंग के बाद वो किस फेज में रहेगा। अब हम लोग समझते हैं स्टेप वाइज मैकेनिक्स। सबसे पहले ब्रेन क्या करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ब्रेन क्या करता है, पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है इन्फेक्ट के भी अंदर में। तो न्यूरोसेक्रेटरी सेल, जो ब्रेन के अंदर जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल है वो रिलीज करेगा पीटीटीएच। ये पीटीटीएच जाके स्टोर होगा कॉर्पोरा कार्डियाटा में, और देन कॉर्पोरा कार्डियाटा से ये रिलीज होगा कहाँ पे? ब्लड में, जिसको हेमोलिम्फ हम कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोथोरेसिक ग्लैंड एक्टिवेशन। जैसे ही न्यूरो हार्मोन ब्लड में रिलीज हुआ तो क्या होगा? प्रोथोरेसिक ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। न्यूरो हार्मोन जैसे ही प्रोथोरेसिक ग्लैंड के पास पहुंचेगा, प्रोथोरेसिक ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगा, और ये प्रोथोरेसिक ग्लैंड क्या स्टिमुलेट पीटीटीएच। जो पीटीटीएच है, जो न्यूरो हार्मोन है, वो क्या करता है? प्रोथोरेसिक ग्लैंड को एक्टिवेट कर देगा, ठीक है, स्टिमुलेट करेगा। अब ये जब स्टिमुलेट हो जाएगा तो अब ये क्या करेगा? सिक्रीट करेगा इग्डाइवोन को। किसको सिक्रीट करेगा? इग्डाइवोन हार्मोन को सिक्रीट करेगा। अब आगे देखते हैं इग्डाइसिस। इग्डाइवोन जैसे सिक्रीट होने लगेगा तो क्या होगा? इग्डाइसिस के प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे। ओल्ड क्यूटिकल डाइजेस्ट हो जाएंगे, उनके जो पुराने कवरिंग है वो डाइजेस्ट हो जाएंगे, जिसको हम एपोलाइसिस कहेंगे। न्यू क्यूटिकल फॉर्म होंगे। इन्फेक्ट शेड ओल्ड स्किन इग्डाइसिस। इन्फेक्ट अपने पुराने स्किन को शेड ऑफ कर देंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को इग्डाइसिस कहेंगे। अब जुवेनाइल हार्मोन का इसमें क्या रोल है, आइए देखते हैं। जुवेनाइल हार्मोन का लेवल डिपेंड करेगा इनके डेवलपमेंट और स्टेजेस पे। अगर जुवेनाइल हार्मोन अगर हाई होता है तो लार्वा लार्वा में ही रहेगा, अगर लो रहता है तो लार्वा प्यूपा में बदल जाएगा, और बिल्कुल अगर एब्सेंट होंगे तो जो लार्वा है वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखते हैं कि कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस में। तो इग्डाइवोन हम लोग जैसे कि देखे, ये सिक्रीट होता है प्रोथोरेसिक ग्लैंड से, कंट्रोल करता है मोल्टिंग को। कन्वर्टेड, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये कन्वर्ट करता है इग्डाइवोन के एक्टिव फॉर्म को, जिसको कहते हैं 20 हाइड्रोक्सी इग्डाइवोन, ठीक है। ये याद रखना, इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? 20 भी कहते हैं, ठीक है, 20 हाइड्रोक्सी इग्डाइवोन। नेक्स्ट है जुवेनाइल हार्मोन का रोल। ये कहाँ सिक्रेट होता है? कॉर्पोरा लाटा से। मेंटेन करता है लार्वल कैरेक्टर्स को और प्रिवेंट करता है मेटामॉर्फोसिस को। मेंटेन करता है किसको? लार्वल कैरेक्टरिस्टिक्स को। जैसे अभी हम लोग ऊपर में हम लोगों ने देखा कि लार्वा की कैरेक्टरिस्टिक को ये मेंटेन कर रहा है, लार्वा टू लार्वा, लार्वा टू प्यूपा, प्यूपा टू एडल्ट। इसके हाई लो और एब्सेंट यानी कि इनके कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड होता है लार्वा का कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट है इग्डाइवोन हार्मोन। इग्डाइवोन हार्मोन हेल्प करता है प्यूपा को बाहर निकलने में, ठीक है। लाइक ये प्यूपा इस कुकून के अंदर में है, ठीक है, इसका डेवलपमेंट ये बहुत ज्यादा ग्रो हो चुका है, अब इसको बाहर निकलना है। तो ये क्या करेगा? ये प्यूपा क्या करेगा? इक्लोजन हार्मोन का सिक्रीशन करने लगेगा। क्या किसका सिक्रीशन करने लगेगा? इक्लाइवोन हार्मोन का सिक्रीशन करने लगेगा। तब ये प्यूपा फाइनली ब्रेक ऑफ हो जाएगा, ठीक है, ब्रेक ऑफ हो जाएगा ये कुकून, और यहाँ से प्यूपा क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो इक्लोजन हार्मोन क्या करता है कि ये हेल्प करता है प्यूपा को बाहर निकलने में। नेक्स्ट है बर्फिकून। बर्फिकून हार्डन करता है न्यू क्यूटिकल को, जिसको हम कहेंगे स्क्लेरोटाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्क्लेरोटाइजेशन।
एग्जाम्पल हो गया कैटरपिलर टू बटरफ्लाई। ठीक है, हाई जुवेनाइल हार्मोन है, मतलब कि अभी यंग रहना है इसको। हाई जुवेनाइल हार्मोन क्या करेगा, लार्वल स्टेजेस में ही इसको रहने देगा। लेकिन अगर जुवेनाइल हार्मोन नहीं है बिल्कुल भी, तो क्या होगा, वो एजिंग को प्रोसीड करेगा, प्यूपा से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडल्ट बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्विक रिवीजन। पीटीटीएच यानी कि प्रोथोरैसिकोट्रोपिक हार्मोन क्या करता है, एक्टिवेट करता है प्रोथोरैसिक ग्लैंड को। प्रोथोरैसिक ग्लैंड एक्टिवेट होता है तो एक डायगोन का सिक्रेशन होता है और ये करता है मोल्टिंग। और जुवेनाइल हार्मोन ये डिसाइड करता है डेवलपमेंट स्टेजेस को। अगर जुवेनाइल हार्मोन बिल्कुल एब्सेंट रहा तो एडल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है और इसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ इक्डाइसिस एंड मेटामॉर्फोसिस। ये यहीं तक है। अगर किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।